ब्लैक होल ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। वे अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण के खगोलीय पिंड हैं जिनसे कुछ भी नहीं बच सकता, न ग्रह, न चंद्रमा और न ही प्रकाश। कुछ भी जो घटना क्षितिज को पार करता है, वह सीमा जिसके भीतर ब्लैक होल का पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है, एक अज्ञात भाग की ओर तेजी से बढ़ता है। हाल के वर्षों में भौतिकविदों ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ अज्ञात तथ्यों का खुलासा किया है। कुछ खोजों ने भविष्य की नींव रखी, तो कुछ अभी भी शोधकर्ताओं के दिमाग को उड़ा रही हैं। पहला तथ्य, ब्लैक होल की खोज 1916 में कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने की थी। यद्यपि 18वीं शताब्दी में गहन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली वस्तुओं जिसमें प्रकाश बच नहीं सकता पर विचार किया गया था, यह कार्ल श्वार्ज़चिल्ड थे जिन्होंने 1916 में ब्लैक होल की विशेषता रखते हुए सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान दिया था। 1958 में डेविड फिंकलेस्टीन ने अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में अपनी व्याख्या प्रकाशित की जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने तब ब्लैक होल शब्द को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भविष्यवाणी की गई गुरुत्वाकर्षण पतन वाली वस्तुओं से जोड़ा। उन्होंने 1967 में नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज़ में एक प्रस्तुति के दौरान ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरा तथ्य, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि प्रकाश ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता है। आप इसे सीधे नहीं देख सकते, हालांकि आप देख सकते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण आसपास के खगोलीय पिंडों और गैसों को कैसे प्रभावित करता है। खगोलविद सितारों का अध्ययन यह देखने के लिए करते हैं कि क्या वे किसी ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं या उड़ रहे हैं। जब कोई तारा और ब्लैक होल एक साथ पास होते हैं तो विकिरण उत्सर्जित होता है, जिसे आमतौर पर अंतरिक्ष आधारित दूरबीन और उपग्रहों द्वारा कैप्चर किया जाता है। 2019 में वैज्ञानिकों ने 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची। यह दुनिया भर में एक नेटवर्क 8 दूरबीनों द्वारा खींचा गया था। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर का है और इसका द्रव्यमान सूर्य से 6.5 अरब गुना है। तीसरा तथ्य, ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं, 3 वास्तविक और 1 काल्पनिक। तारकीय ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 5 से लेकर कई गुना अधिक होता है। वे एक बड़े तारे के गुरुत्वाकर्षण के पतन से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सबसे बड़े ब्लैक होल हैं जिनका द्रव्यमान सैकड़ों हजारों से लेकर अरबों सौर द्रव्यमान तक होता है। उनका मूल अनुसंधान का एक खुला क्षेत्र बना हुआ है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल तारकीय ब्लैक होल की तुलना में काफ़ी अधिक विशाल होते हैं, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों के लिए सबसे मजबूत सबूत कुछ कम चमकदार सक्रिय गांगे नाभिक से होता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल काल्पनिक ब्लैक होल हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बन सकते थे। उनका द्रव्यमान तारकीय द्रव्यमान से बहुत कम हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने इन ब्लैक होल का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इनका वजन 100 माइक्रोग्राम जितना कम हो सकता है। चौथी तथ्य, एक ब्लैक होल में 3 परतें होती हैं। एक ब्लैक होल में 3 परतें होती हैं, विलक्षणता, बाहरी और आंतरिक घटना क्षितिज। ब्लैक होल के केंद्र को विलक्षणता कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां सभी द्रव्यमान लगभग शून्य मात्रा में संकुचित हो जाते हैं। इस प्रकार विलक्षणता में लगभग अनंत घनत्व होता है और यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। बाहरी घटना क्षितिज बहुत बाहरी परत है जहां से सामग्री अभी भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच सकती है। इस परत पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव केंद्र या मध्य परत जितना मजबूत नहीं है। आंतरिक घटना क्षितिज केंद्रीय परत है। यह वह क्षेत्र है जहां से सामग्री नहीं बच सकती। यह सामग्री को ब्लैक होल के केंद्र की ओर धकेलता है जहां गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सबसे मजबूत होता है। पांचवी तथ्य, ब्लैक होल
0.1 मिलीमीटर जितना छोटा हो सकता है। एक ब्लैक होल का द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा जितना छोटा और सूर्य के द्रव्यमान से 10 अरब गुना बड़ा हो सकता है। इसका द्रव्यमान घटना क्षितिज के आकार के समानुपाती होता है, जिसे श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या के रूप में मापा जाता है। यह वह त्रिज्या है जिस पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। पृथ्वी की श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या एक संगमरमर के आकार के बारे में है। इसका मतलब है कि आपको पृथ्वी को एक ब्लैक होल में बदलने के लिए एक संगमरमर के आकार से संपीड़ित करना होगा। इसके अलावा कोई भी ब्लैक होल असीम रूप से छोटा नहीं होता। न्यूनतम द्रव्यमान प्लैंक द्रव्यमान के ऊपर या उसके बराबर होता है, जो लगभग 22 माइक्रोग्राम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट डिटेक्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।